महाराज जी, उत्तर प्रदेश के हिंदू संत के रूप में मुख्यमंत्री योगी जी हैं, फिर भी संत की सरकार में संत को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये भैया पीछे वाले हैं, यही हमको कह रहे थे कि ये मान लीजिए कि ये वर्तमान सरकार हिंदुवादी सरकार है। हम मान भी लिए हैं, हम ये पक्का मान लिए कि ये हिंदुवादी सरकार है। इसीलिए हम मांग करने आए हैं कि गौ अगर ये ऐसा मांग नहीं करते तो हम उनको गलत कहते, और अगर वो ऐसा मांग किए तो कहीं गलत नहीं, बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने। मैं शंकराचार्य जी का समर्थन करता हूँ। जिस हिसाब से संत समाज ने बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लिया था, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी की बनाई थी 2017 में, 22 में, आज वही प्रताड़ित है। बात दरअसल है कि हम लोगों ने गली गली कमल का फूल लेके प्रचार किया है, बीजेपी के लिए वोट मांगा है, क्योंकि ना सपा को, ना कांग्रेस को, ना और पार्टी को हमने इस योग्य नहीं समझा। सनातन की बात सुनेंगे यही ऐसा सोचा, लेकिन अब गौ माता का सम्मान नहीं हो रहा है, गंगा माता दूषित हो रही, ब्राह्मणों को जूतों से लाठियों से पीटा जा रहा है, आगे गोलियों से पीटा जाएगा, अलग बात है, उसमें कैटेगरी बढ़ रही है। तो इसीलिए इसी के लिए हम आए हुए हैं कि गौ माता का सम्मान करो, कम से कम गौ माता को सुरक्षा करो। 2027 से पहले अगर गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? बाकी हमारी तो रणनीति यहाँ प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक सवर्ण, प्रत्येक सनातनी की इसमें चीजें हैं। आगे अगर नहीं सुधरे तो देखिए रही है व्यवस्था क्या होने वाला है। व्यवस्था बहुत खतरनाक होने वाला है और इनको सुधार लेना चाहिए, अपने आप को काम करना चाहिए, क्योंकि बातों से जीत नहीं पाएंगे, सीधी सी बात। साहब, इतने दिनों से लगभग 10 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, फिर भी लगातार हिंदुओं को धरने पे बैठना पड़ रहा है। यही दुर्भाग्य है हिंदुओं को, क्योंकि ये सरकार जो है हिंदुओं को आपस में बांट रही है। यूजीसी जैसा बेहुदा एक्ट ला रही है जिसका कोई वजूद नहीं है। जब 2012 में ये चल रहा था तो इसमें जो है चेंजेस लाने की आवश्यकता नहीं थी। जब ये सरकार आपस में लड़ा रही है तो अगर यही चाल और दशा रहेगी, अपनी चाल दशा दिशा नहीं सुधारेंगे तो 2027 में बड़े प्रेम से हम लोग इनको वापस मठ भेजेंगे, इस सरकार को, और मोदी जी को वापस गुजरात भेजेंगे। 15% तो कैसे भेज दोगे भाई साहब? 15% लाए कैसे थे आप ये बताइए? जैसे लाए थे वैसे ही वापस भेजेंगे भाई साहब, बिल्कुल। आप बताइए ना, 15% वाले 85% वालों भारी नहीं पड़ेगा भाई साहब? 15% वालों के न जाने कितने चेले होंगे जो बदल जाएंगे और भाजपा की विदाई तय करेंगे, आप ये जान लीजिए। भाजपा की विदाई तय है, बिल्कुल तय है। अगर चाल दशा नहीं सुधरी तो बिल्कुल तय है और बहुत अच्छे से होगी, और फिर आप बाइट लीजिएगा। चंद्रशेखर रावण लगातार मंचों पर ब्राह्मण और क्षत्रियों को टारगेट करते। भैया चंद्रशेखर रावण एक फ्राडिया आदमी है, आप किस फ्राडिया की बात कर रहे हैं? फ्राडिया सांसद है, सांसद नहीं है वो, लोगों को बरगला के जो है सांसद बना हुआ है। सांसद तो वापस गया, ऐसे ही टक्कर में अहमद के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे थे, इनके ऊपर भी है। अभी देखिए रोहिणी घावरी ने जो है जो किया है वो भी क्राइम कर रहा है, अपराधी है, और जो है जातियों में विभेद करा के लड़ा रहा है। सिर्फ इतना ही कार्य। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, उसी सरकार में रोहिणी घावरी को न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, यही तो हम लोगों का दर्द है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि ये जो कमियां हैं। 1200 लड़कियां गायब हो रही हैं। इस सरकार में डेली 1200 लड़कियां गायब हो रही हैं। दुर्भाग्य यही, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि ये जो समाज में नेताओं से पूछते हैं आप लोग, ये बताइए। बिल्कुल पूछते हैं, आवाज उठाई रोहिणी घावरी बहन की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे लो बेटा। हम लोग उसको धमका रहे थे, बल्कि पूरी वीडियो हम लोग पास, हम लोग उसको धमका रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। पूरी वीडियो में पड़ी हुई है कि हम लोग ने उससे कैसे बात किया। और मैं एक और चीज बता रहा हूँ, अब मैं पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाऊंगा। जो भी निर्णय होगा ये अभिषेक ठाकुर, उदय राठौर खुद लेंगे। मैं ये डंके की चोट पे आपकी न्यूज को बोल रहा हूँ। क्या लग रहा है, संतों की सरकार में संत हमले भी बैठ रहे हैं? अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी गिराने के लिए अपना नाम डाले, जैसा अखिलेश यादव है, अपने समर्थन बोलते नहीं हिंदू। मौलाना अखिलेश यादव, अरे मौलाना नहीं, पूर्व उत्तर प्रदेश का मौलाना अखिलेश यादव, मौलाना अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं जा पाए, तैयारी करने हर साल जाते हैं, ऐसा मौलाना है, ऐसे हिंदू हैं। तो इसी सरकार में खरसा वाले बाबा की हत्या हुई और अपराधियों पे क्या कार्रवाई हुई है? अपराधी मेरे अपू भाई, डॉक्टर प्रकाश भाई, सब लोग गए थे, उनके ऊपर आरोप लगा दिए गए, लाठी चार्ज से पथराव करने के लिए गए, उनके ऊपर आरोप लगाए गए। हमारे ऐसे कितने साधु महाराज शहीद होंगे। हम अगर गौ माता के लिए अपने हम लोग खुद नहीं खड़े, हम लोग खुद समाजी संगठन से, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल राठौर आपके चैनल से बोल रहे। आप तो ये बताना चाह रहे हैं कि जब गौ माता से भरा कहीं भी ट्रक हमें देख गया तो हम उसको हमारा क्यों कर रहे हो? तुम्हें यहाँ देश
बना रहे हो, हमारे देश में खा रहे हो, हमारी गौ माता को काटोगे, हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया, उसके लिए हम जान देने के लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े रहे चिंता की सोच पे। आपके चैनल पे कह रहे हैं क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि जो गौ माता को रोटी के साथ खाने वाला और जो गौ माता को भात और रोटी खिलाने वाला वो कभी भाई भाई नहीं हो सकता। तो हिंदू अभी भी जाग जाओ, जैसे देखा जा रहा है अभी शहीद हुए हमारे महाराज जी मथुरा में शहीद हुए, उनके लिए हम लोग खुद गए थे, सब लोग गए थे, पर यही हुआ कि वहाँ भी हमें पुलिस प्रशासन ने यहाँ सरकार का ये है कि वो पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो योगी जी प्रकार पुलिस प्रशासन पर शिकंजा कस रहे हैं, तो कर तो रहे हैं योगी महाराज। ऐसे जगह ऐसे हो नहीं रहा हो तो ऐसे किस बात पर, जैसे अभी योगी जी को प्रधानमंत्री ये हिंदू बनाएगा, 110 करोड़ हिंदू बनाएगा, उसके बाद मुझे भरोसा है कि योगी जी हिंदू के लिए कुछ करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, यही राहुल गांधी जिन्होंने बोला था कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाए। हाँ, बोला गया था, नहीं बोला? हाँ, बोला गया। ये वही काशीराम है, ये वही काशीराम है जिन्होंने नारे दिए थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये इन्होंने नारे दिए थे काशीराम ने, ये लखनऊ में नारे लगे थे। हाँ, दो नारे दिए थे काशीराम ने। तो राहुल गांधी बोलते हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाए। और जब 1992 में जब हमारा बाबरी मस्जिद को तोड़वा के राम मंदिर की जो नींव रखी गई, तो उसे जो थे काशीराम देख नहीं पाए, तो मौलाना मुलायम यादव से गए वहाँ पे बोलने के लिए कि पार्टी से गठबंधन किया उन्होंने, सरकार बनाई अपनी, और फिर क्या नारे दिए गए कि मिले मुलायम काशीराम, हवे में उड़ गए जय श्री राम। अब मैं बोलता हूँ कि हवे में उड़ गए मुलायम काशीराम, सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदूवादी सरकार में हिंदू संगठन के लोग लगातार धरने पर उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, जब जब इस धरती पे कलयुग अवतार लेता है, तब कहीं ना कहीं क्षत्रियों को और सारे समाज को एक होकर हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिस तरह महाभारत में एक लड़ाई हुई, जिस तरह रामायण में एक लड़ाई हुई, उस तरह अब गौ माता के लिए और राष्ट्र माता के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए एक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अगर ये लड़ाई नहीं रुकती है तो 27 अप्रैल तक हम लोग इस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, हर तहसीलों में एक एक पत्र डाल रहे हैं, जितने भी सनातनी संगठन के भाई हैं। और अगर नहीं ये गौ हत्या बंद होती है तो हम लोग एक ऐसा विचार रूप दिखाएंगे कि ये सरकार आने वाली पीढ़ी नहीं भूल पाएगी कि हमने हिंदुओं का ना होकर विपक्षियों का साथ दिया था। अगर योगी महाराज जी, मैं आपका छोटा एक भक्त बोल रहा हूँ, अगर आपने इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, मोदी जी आप भी मोदी, मैं भी मोदी राठौर, अगर आपने इस देश को गौ माता से, गौ तस्करों से मुक्त नहीं किया तो हम सब आपको त्याग करने का काम करेंगे। जिस तरह कांग्रेस को हमने ताना, जिस तरह सपा को हमने ताना, जिस तरह मायावती जी को हमने ताना, सबको छोड़ा है, उसी तरह आपको भी छोड़कर ना जाए धरती से। तो ये राठौर नहीं कह सकते हैं आप गौ माता के लिए कितना काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये 2027 से पहले अगर गौ माता को राजमाता नहीं किया गया तो मोहित राठौर क्या करेंगे? मोहित राठौर ऐसा धरना प्रदर्शन करेगा कि आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि गौ माता के लिए किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया था। सभी साधुवंत आज आपको दिख रहे होंगे, ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ गौ माता के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए है। अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते हो तो 27 का क्या चुनाव, आने वाले जितने भी चुनाव है उन सब में आपका पलड़ा गिरने वाला है। हम सभी सनातनी एक साथ खड़े होकर ये आवाज उठाएंगे कि जितने भी गौ तस्कर हैं और जितने भी गौशाले चल रहे हैं उनमें जांच पड़ताल हो। और योगी महाराज जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दिल से कि अगर गौ हत्या बंद नहीं करा सकते हो तो पद छोड़ने का काम, जैसे अभिमुक्तेश्वर महाराज जी कह रहे हैं, जैसे अखिलेश कह रहे हैं, इसी तरह आपको सब कहेंगे तब आपको अच्छा लगेगा क्या? यही बात कहकर मैं महोदय खत्म करना चाहता हूँ आप सभी के बीच। तो आपने देखा हमारे साथ युवा साथी थे गांधी प्रतिमा के पास लखनऊ में, जिस तरह से इन्होंने कहा अगर गौ माता को राजमाता राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब तक मुख्यमंत्री योगी जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट करते आए हैं। अगर 2027 तक गौ माता को राजमाता राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को त्यागने का काम करेंगे।